नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। सबसे पहले भाई सीजन्स ग्रीटिंग्स, दिवाली आने वाली है, सेल चल रहा है अमेजोन पे, इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ। आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग के क्यूलेड्स विद एलजी के क्यूलेड्स। अब ये अच्छा भी होने वाला है और अलग भी होने वाला है, बिकॉज जनरली मैं ऑनलाइन डील्स के बारे में बात करता हूँ, बट आज के इस वीडियो में ना आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन डील्स, बिकॉज ये सारे जो मॉडल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, ज्यादा करके तो ऑनलाइन Amazon पे अवेलेबल है भी नहीं। तो इस वीडियो में सबसे ज्यादा फायदा आपका होने वाला है, एंड यू माइट एक्चुअली गेट वेरी गुड डील्स ऑफलाइन इन द ऑफलाइन मार्केट व्हेन इट कम्स टू दीज टेलीविजन्स। दो डिस्क्लेमर वीडियो शुरू करने के पहले। नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। तो अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो, स्टेप आउट ऑफ दिस वीडियो, आप जाकर के कोई दूसरा हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखिएगा। अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। पर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दीज टेलीविजन्स और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं कि इन टीवीज में से कौन सी आपको लेनी चाहिए और क्या क्या टीवीज हैं, यहाँ पे मॉडल नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूं। सैमसंग के कॉर्नर पे, जी हाँ, इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच। सैमसंग के कॉर्नर पे है Q60D, Q70D और सैमसंग की फ्रेम LS03D। मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं इनको आगे चल करके। LG के कॉर्नर पे है LG की QNED 75, QNED 82T और QNED 88T। तो इन टीवीज के बीच में कंपैरिजन होने वाली है। मैं कायदे के साथ कंपेयर करूंगा, हर एक फीचर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। दूसरा डिस्क्लेमर इज दैट प्राइसेस जो आप देखेंगे वीडियो के एंड में, वो दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, और आपको ऑफलाइन मार्केट में डिपेंडिंग ऑन द रिटेलर दैट यू आर डीलिंग विद, आपको उससे भी बेहतर डील्स मिल सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे और कितना अप्रोक्सीमेटली, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्लेमर मार दिया है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी को लेकर के देखिए, मैंने बहुत प्यार से सजाया हुआ है Q60, Q70D, फ्रेम LS03, QNED 75, 82T एंड 88T को। अब मैं सिर्फ इन क्यूलेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सैमसंग नियो क्यूलेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मिनी एलईडी क्यूलेट्स है। मैं LG की QNED 90 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी एक मिनी एलईडी क्यूलेट है, इसलिए दे आर नॉट इंक्लूडेड हियर। एंड ऑब्वियसली मैं OLED टीवीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं पंची मैन आपने सैमसंग की QE1D को ओमिट कर दिया इस लिस्ट से, लेट मी टेल यू कि QE1D एंड Q60D आर द सेम टीवी। तो जो भी मैं Q60D के लिए बोल रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल ऑन QE1D एज वेल। और यहां पे मैंने QNED 83 नहीं लिया हुआ है, क्योंकि QNED 83 इज फ्रॉम 2023। मैं सिर्फ 2024 मॉडल्स को कंपेयर कर रहा हूं। QNED 75 2024 का लॉन्च है। 82T, जहां पे भी आप T देखेंगे LG में, दैट इज 2024 वाला मॉडल। और ऑब्वियसली सैमसंग का नेमिंग कन्वेंशन इज मच मोर इजियर। D यानी 2024, C यानी 2023, B यानी 2022 और A यानी 2021। सिंपल है, एकदम सिंपल। शुरू करते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी से। देखिए, अगर आप HDMI पोर्ट्स देखेंगे, सबसे ज्यादा पोर्ट्स आपको मिलेंगे Q70D फ्रेम में और QNED 88T में। बाकी QNED 82T और Q60D में आपको 3 HDMI पोर्ट्स ही मिलेंगे। सरप्राइजिंगली QNED 75 में भी आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। ER का सपोर्ट सब में है, सब में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, ऑप्टिकल पोर्ट मिलेंगे, ईयरफोन पोर्ट मिलेंगे। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड यहाँ पे QNED 75 में 5.0 है, QNED 82T में 5.1 और QNED 88T में 5.1 है, और Q70D और फ्रेम में 5.2 है, और इवन इन Q60D। बट लेट मी टेल यू दिस, चाहे वो 5.1 हो 5.2 हो, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हल्का सा शिफ्ट है। Q60D में क्वांटम प्रोसेसर लाइट 4K। Q70D में है क्वांटम प्रोसेसर 4K और फ्रेम में भी क्वांटम प्रोसेसर 4K, सेम जो Q70D में है। QNED 75 में A5 AI प्रोसेसर Gen 6 है, A5। QNED 82T में भी A5 Gen 7 प्रोसेसर है, तो Gen 6 नहीं Gen 7 है QNED 82T में।
और 8080 में द लेटेस्ट A8 AI प्रोसेसर है। रैम के मामले में देखिए QNET 75 एंड QNET 82T में सिर्फ 1.5 GB का रैम एंड 8 GB का स्टोरेज है, और दैट इज द लीस्ट इन दिस लिस्ट। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा QNET 8080 में 2 GB का रैम एंड 16 GB का स्टोरेज, इसलिए मैंने वहां पे मार्क कर दिया है। पर अच्छी बात यह है कि Q70D में और सैमसंग फ्रेम में आपको 2.5 GB का रैम मिलेगा, तो वो सबसे फास्ट रैम है। देखिए ये जो टीवी ओएस है ना, सारे टीवीज में आपको Tizen मिलेगा सैमसंग का, LG में WebOS, LG का WebOS, एंड दीज आर लाइट टीवी ओएस यार। आई मीन 1.5 GB का रैम भी चलेगा, 8 GB का स्टोरेज भी चलेगा, बिकॉज इतने सारे ऐप्स हैं भी नहीं वैसे भी, तो आप डाउनलोड भी क्या करेंगे। पर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लाइव, जियो सिनेमा, ये सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे, स्पॉटिफाई, एप्पल टीवी, सब मिलेगा आपको इन दोनों ही टीवी ओएस में। कौन सा आपको लेना है, दिस बिकम्स अ पर्सनल चॉइस, ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि कुछ लोगों को यूजर इंटरफेस LG का और बेटर डिजाइन लगेगा, कुछ लोगों को सैमसंग का यूजर इंटरफेस बेटर लगेगा, तो दिस इज प्योरली सब्जेक्टिव, पर दोनों ही फास्ट है। अब साउंड के मामले में देखिए, साउंड के मामले में यहां पे ये थोड़ा सा मैं डिलीट करना भूल गया था, सॉरी, एंड आई विल जस्ट डिलीट दिस रो एंड आई विल डिलीट दिस रो एज वेल। ओके, अब एकदम परफेक्ट हो गया। साउंड के मामले में सबसे ज्यादा साउंड आउटपुट आपको मिलेगा सैमसंग की फ्रेम में, और एक और चीज मैं आपको बता दूं सैमसंग की फ्रेम में, दैट टीवी फ्रेम इज द ओनली टीवी इस पूरे लिस्ट में जहां पे आपको इसकी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी का जो यूनिट है वो टीवी से अलग मिलेगा, बिकॉज इसमें आपको मिलता है वन कनेक्ट बॉक्स। वो मैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के टाइम पे बोलना थोड़ा सा भूल गया था, तो यहां पे बोल दे रहा हूं। साउंड भी सबसे अच्छा इसका मिलेगा, 40 वॉट्स का साउंड है। डोल्बी एटमॉस आपका सपोर्ट सब टीवीज में मिलेगा। अगर आप ER के द्वारा कोई भी डोल्बी एटमॉस साउंड बार को कनेक्ट करेंगे, आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट सारे ही टेलीविजन में मिलेंगे, सो दे आर इक्वली मैच्ड। सिर्फ फ्रेम आगे निकल जाता है इस साउंड के मामले में। अब देखिए, अगर मुझे आप पूछेंगे साउंड किसका बेटर है कंपैरेटिवली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अदर टीवीज हैज 20 वॉट्स ओनली, आई थिंक LG के QNETs में साउंड इज प्रीटी डिसेंट। हालांकि वो 20 वॉट्स है कंपेयर टू Q70 एंड Q60D का 20 वॉट्स, इट साउंड्स स्लाइटली बेटर, ओनली स्लाइटली बेटर। आपको ये सारे 20 वॉट्स के जो भी टीवीज दिख रहे हैं यहाँ पे, उनमें साउंड बार की जरूरत होगी। इनफैक्ट आपको फ्रेम में भी साउंड बार की जरूरत होगी, पर इट इज स्टिल कंपैरेटिवली बेटर इज व्हाट आई वुड से। नाउ लेट्स मूव ओवर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, जो है आपका डिस्प्ले। अब पैनल टाइप की अगर हम बात कर लें, तो सैमसंग के सारे टीवीज में आपको VA पैनल्स मिलेंगे, LG के आपके सारे टेलीविजन में IPS पैनल्स मिलेंगे, एक्सेप्ट फॉर जहां पे भी 50 इंच मिलेगा आपको LG के मॉडल्स में, 50 इंच VA पैनल है। ब्राइटनेस आप देख लीजिएगा, सबसे कम ब्राइटनेस यहां पे मिलेगा आपको QNET 75 में जो 400 निट्स है, Q60D में 415 निट्स है, Q70D में 530 निट्स, फ्रेम में भी अराउंड 530, इनफैक्ट आई थिंक फ्रेम कैन इवन गो अप टू 550 निट्स। QNET 82T और 88T में आपको 500 निट्स में यहाँ पे लिखा हूं, दीज आर सस्टेन्ड या टिपिकल ब्राइटनेस जिसको बोलते हैं। दीज टीवीज कैन ऑल्सो एक्चुअली गो अप टू 600 निट्स। तो ब्राइटनेस के मामले में आई वुड से कि फ्रेम एंड QNET 8080 वुड प्रॉब्ली बी द बेस्ट लॉट इन दिस कंपैरिजन। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर लें, 3 टीवीज यहां पे आपको 4K 120 हर्ट्ज देता है, Q70D, सैमसंग फ्रेम एंड QNET 88T। पर QNET 88T में आपको एक और एडवांटेज मिलेगा, वो ये है कि इसमें आपको डोल्बी विजन गेमिंग भी मिलेगा, क्योंकि ये डोल्बी विजन को सपोर्ट करता है। बाकी सारे टीवीज इस लिस्ट में डोल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, बिकॉज सैमसंग इज दी, आप बोल सकते हैं, द पायनियर्स इन टर्म्स ऑफ HDR10 प्लस, इसीलिए उनके सारे टीवीज में आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा। QNET 75 एंड QNET 82T में आपको HDR10 प्लस नहीं मिलेगा, सिर्फ HDR10 मिलेगा। और अगर आप मुझे ये सवाल पूछने की सोच रहे हैं कि HDR10 Pro क्या HDR10 प्लस है, देन द आंसर इज नो। HDR10 Pro जो LG बोलता है HDR10 Pro, इट इज स्टिल अ स्टैटिक HDR स्टैंडर्ड।
HDR10+ जो हो गया वो डायनामिक HDR स्टैंडर्ड है, डोल्बी विजन डायनामिक HDR स्टैंडर्ड है। लोकल डिमिंग अनफॉर्चुनेटली कोई भी सैमसंग टीवीज में आपको नहीं मिलेगा। आपको QNET 82T और QNET 75 में लोकल डिमिंग बोलते हैं, बट कितने जोन्स हैं वो नहीं मालूम है। जोन्स के मामले में 88T में ऑब्वियसली 99 डिमिंग जोन्स हैं, सो कंपैरेटिवली इट हैज द मोस्ट अमाउंट ऑफ डिमिंग जोन्स। और उसी के कारण अगर आप इस शीट को देखेंगे सबसे ज्यादा ग्रीन आपको 88T पे मिलेगा। व्हाई? बिकॉज डिमिंग जोन ज्यादा है, डोल्बी विजन को सपोर्ट करता है, 4K 120 हर्ट्ज वाला पैनल है, इनफैक्ट ब्राइटनेस भी 600 निट्स तक जा सकती है, और IPS पैनल है। तो अगर आपको व्यूइंग एंगल्स भी चाहिए, QNET 8080 विल बी कंपैरेटिवली बेटर। पर यहां पे सैमसंग फ्रेम में एक यूनिक चीज है, जो है इसका मैट पैनल और उसका फ्लैट डिजाइन। तो अगर आप इस टीवी को अपने दीवार पे माउंट करेंगे, एकदम दीवार से चिपक जाएगा। और बिकॉज इसमें वन कनेक्ट बॉक्स आता है, जो सेटअप है सिर्फ एक केबल जाएगा आपका वन कनेक्ट बॉक्स में। तो एस्थेटिकली अगर आप एक ब्यूटीफुल टीवी देखना चाहते हैं, सैमसंग फ्रेम इज द ओनली वन इन दिस लिस्ट विच लुक्स एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। और इसका जो मैट पैनल है दैट विल ऑल्सो हेल्प यू फाइट रिफ्लेक्शंस। तो अगर आपके घर पे खिड़की दरवाजे हैं ऑपोजिट टू योर टीवी, अगर एक लाइट बल्ब लटक रहा है ऊपर में ऑपोजिट टू योर टीवी, वो डिफ्यूज हो जाएगा इन द मैट पैनल। तो मैट पैनल का वो एडवांटेज है। पर मैट पैनल का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जो कलर सैचुरेशन थोड़ी सी जो है कंपेयर टू अ ग्लॉसी पैनल घट जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बट इट डेफिनेटली फील्स मोर प्रीमियम टू लुक एट। जब आपके दोस्त यार भी आएंगे ना, अगर आपके दीवार पे एक फ्रेम टीवी को आप लगाएंगे वर्सेस लेट्स से QNET 8080, then they will be more interested to find out which TV the frame was, और वो पॉइंट आउट करेंगे। तो इतना अच्छा दिखता है ये फ्रेम, एंड यू हैव टू लुक एट इट बाय गोइंग इनटू अ शोरूम। ये इतना अच्छा दिखता है इसका मैट पैनल, यू हैव टू ट्रस्ट मी। गो वॉच इट इन अ शोरूम, आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। आई नो अ लॉट ऑफ रेड, ए ग्रीन। क्यों? क्योंकि रेड जहां पे आप देख रहे हैं यानी वो साइज उस मॉडल का अवेलेबल ही नहीं है, ओके। और जहां पे आप ग्रीन देख रहे हैं, मेरे हिसाब से दैट इज अ वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग। ओनली वन ग्रीन ईयर इन QNET 8080। प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें, आपको सबसे सस्ती जो 43 इंच QLED मिलेगा वुड एक्चुअली बी फ्रॉम LG, क्योंकि LG का जो QNET 75 है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आपका Amazon, और Amazon पे 5,000 रुपए का कूपन चल रहा है। तो 47,990 तो है इसका, आप LG के भी वेबसाइट पे जाएंगे इतना ही प्राइस है, पर यहाँ पे 5,000 रुपए का कूपन मिल रहा है, यानी 42,990 हो गया। दिस इज द चीपेस्ट 43 इंच QLED फ्रॉम दीज टू ब्रांड्स। नेक्स्ट आता है आपका QNET 82T, और उसके बाद आता है Q60D। सबसे ज्यादा बिकने वाला जो साइज होता है वो है 55 इंच। और अगर हम 55 इंच की बारे में बात कर लें, तो यहां पे सबसे सस्ती 55 इंच भी आपका QNET 75 ही होने वाला है, बिकॉज दैट इज 67,990। पर अगर आप मुझे पूछेंगे बिटवीन QNET 75 और सबसे दूसरी सस्ती विच इज Q60D, अगर मुझे इन दो टीवीज में से एक चूज करना होता, मैं कौन सा लेता, वो मैं आपको पहले बताता हूं। सस्ती वाली, I would still buy the Q60D. Here are my reasons why. Number one reason, Q60D में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा। Number two reason, इसमें आपका जो पैनल है वो VA पैनल तो है, इनफैक्ट एज लिट भी है, ऑलराइट ये भी एज लिट है, बट आई थिंक सैमसंग की जो बैक लाइटिंग है, यूनिफॉर्मिटी जो है, दैट इज कंपेरेटिवली बेटर टू LG की बैकलाइट यूनिफॉर्मिटी इन एन IPS पैनल। तो IPS पैनल में एजलिट जब आप लेंगे वर्सेस VA पैनल में एजलिट, आपको IPS पैनल में ना ऐसा लगेगा कि ज्यादा IPS ग्लो आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट लाइट। और अगर आप एंगल से देखेंगे ना, ऑल द व्यूइंग एंगल्स बेटर मिलेंगे आपको IPS पैनल पे, और वो जो लाइट है आपको और ज्यादा दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बैकलाइट ब्लीड हो रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप सबसे सस्ती वाले ले रहे हैं। और अब आते हैं हम सबसे
महंगी वाली के पहले बीच वाला यानी Q70D और QNET 8080 या QNEट 82T में टक्कर है। आई विल सिंपली अमिट द QNEट 82T, एकदम मैं निकाल ही दूंगा, बिकॉज इसमें ऐसी कोई भी खास बात नहीं है एज टू व्हाई यू शुड बी आकर्षित टुवर्ड्स दैट। तो बात रह जाती है बिटवीन Q70D एंड QNEट 88T। QNEट 88T विल एक्चुअली बी माई प्रेफरेंस। व्हाई? बिकॉज इसमें डोल्बी विजन भी है, 2 इसमें भी 4K 120 हर्ट्ज है, इसमें डोल्बी विजन गेमिंग भी है, एंड फ्रॉम अ प्राइस टू वैल्यू रेशियो इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, IPS पैनल भी है, और इसमें लोकल डिमिंग भी है विद 99 डिमिंग जोन्स, यानी ये फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है वर्सेस Q70D जिसमें नहीं है। दैट लीव्स मी ओनली विद सैमसंग फ्रेम, जो इनफैक्ट QNEट 88T से भी महंगी है। आज के इस कंपैरिजन में माय नंबर 1 पिक will be QNEट 88T followed by Samsung, because Samsung is a unique product। ये फ्रेम जो है LS03D, अगर आपको एक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल टीवी चाहिए then definitely go with frame। अगर आपको एक मैट पैनल टीवी चाहिए then definitely go with frame। there is no other option here because all other panels are glossy panels। QNEट 8080 is the most value for money। in fact जो भी प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, let me also tell you that आपको ऑफलाइन मार्केट में इससे बहुत ही ज्यादा बेहतर प्राइस मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस आपको Q70D ऑलमोस्ट 70,000 में भी मिल सकता है इन द ऑफलाइन मार्केट। आपको QNEट 8080 इनफैक्ट वन ऑफ यू ब्रदर्स, आपने मुझे कमेंट्स में बताया था कि आपने QNEट 8080 55 इंच 63,000 में ली है। इसका मतलब है सब डिस्काउंट्स, क्रेडिट कार्ड के कैशबैक्स एक्सेट्रा लेकर के आपको ये टीवी 63,000 में भी मिल सकता है। तो प्लीज चेक विद योर LG लोकल रिटेलर या फिर चेक विद क्रोमा एंड रिलायंस डिजिटल या विजय। तो सीक द बेस्ट डील पॉसिबल बिफोर यू बाय दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज अगर एक भाई ने भी जो ऑलरेडी ले चुके हैं अगर उन्होंने 63,000 में लिया है तो ऑफ कोर्स आपको भी 63,000 क्या 65,000 में भी मिल जाए यार। इट इज स्टिल बेटर देन 87,000, राइट? So from the price to value ratio, the QNEट 8080 is the winner in today's comparison because ये सबसे ज्यादा value for money देता है आपको, और ये आपको approximately 65,000 में भी मिल जाएगा in the offline market, which makes it a supreme deal, especially because of all the features that it's offering। और मैं ये भी बता दूं कि this is selling like hotcakes in the offline market। हाँ, इसके बाद अगर मैं कोई टीवी लेता प्राइस को दिमाग में रख के, it would have been the Q70D। और अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता मेरा, आई वुड हैव इवन स्किप द QNEट 8080 बिकॉज डोल्बी विजन का मेरे को ऐसा कोई फैसिनेशन है नहीं। अगर बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, आई वुड हैव डेफिनेटली चोजन द फ्रेम LS03D बिकॉज ऑफ दैट मैट पैनल, बिकॉज ऑफ दैट वन कनेक्ट बॉक्स। दूसरे साइजेस भी अवेलेबल है बट आई वांटेड टू फोकस ओनली ऑन 55 इंच। 65 इंचेस में भी अवेलेबल है ये सारे टेलीविजन। आप देख सकते हैं प्राइसेस यहाँ पे, एंड आप पॉज करके अगर इसे देखना चाहते हैं प्लीज पॉज करके देख लीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई भी दूसरे टीवीज को लेकर के, जैसे न्यू QLEDs हो गए, LG की OLEDs हो गए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप सोच रहे हैं आपने सोनी को यहाँ पे क्यों नहीं डाला हुआ है, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि सोनी में बहुत सारे मॉडल्स हैं एक्चुअली में। सोनी की जो QLEDs है ना, दैट एक्चुअली स्टार्ट्स विद Bravia 3। एंड आप सोचेंगे Bravia 3 आई, QLED तो नहीं लिखा हुआ है। जहां पे भी आपको ट्राइलुमिनस प्रो दिखेगा ना, दैट इज सोनीज QLED। वो QLED लिखते नहीं है बट इट्स अ QLED। और इसलिए मैंने वहां पे नहीं बनाया बिकॉज एक मॉडल में ना देयर इज S30 देन S30B, तो ये डिफरेंसेस भी मेरे को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट हियर। मे बी सम अदर वीडियो आई कैन मेक ऑन इट। अगर आप चाहते हैं एक वीडियो देखना ऐसा, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले 2 रिक्वेस्ट। नंबर 1, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट दैट लाइक सब्सक्राइब बटन। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ जो एक टीवी लेना चाहते हैं। साथ ही में बेल आइकन वो भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑफ टीवीज दैट आई रेकमेंड। ऑब्वियसली ये टीवीज तो नहीं होने वाले, क्योंकि ये टीवीज जनरली आपको ऑफलाइन मार्केट्स में मिलेंगे और वो भी बेहतर डील्स। पर अगर आप कोई भी ऐसे दूसरे टीवीज लेना चाहते हैं फ्रॉम ब्रांड्स लाइक हाइसेंस, TCL एटसेट्रा, उसके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। यू कैन सपोर्ट माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स एंड परचेसिंग दोस प्रोडक्ट्स। अगर आप इन टीवीज में से कोई भी टीवी ले चुके हैं या लेने के बाद
अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आई एनकरेज यू टू कम बैक, कॉमेंट इन दी वीडियो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे हमारे जो भाई लोग हैं वो आपके एक्सपीरियंस के द्वारा एडवांटेज ले पाएंगे और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल इन दैट वे एज वेल। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।